आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। वर्गमूल ज्ञात करना है अपने को 729 और किसका 1296 का। ठीक, तो देखो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। गुणनखंड विधि से हम लोग इसको हल करते हैं। ये देखो ये हो गया 229। ठीक, अब इसमें ये संख्या किससे विभाजित होगी। यहाँ देखो, यहाँ 7 2 9 और 9 हम तीनों को जोड़ देते हैं तो देखो क्या बन रहा है 18। 18 बन रहा है, मतलब कि ये 3 से विभाजित होगा। 2 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंतिम संख्या यहाँ पे देखो जो इकाई स्थान पे क्या है, कोई सम राशि नहीं है। अगर सम संख्या होती तो ये 2 से विभाजित होता। अब विषम संख्या है तो यहाँ 3 से देखेंगे, फिर 5 से देखेंगे। जितने भी अपने क्या प्राइम नंबर्स होते हैं, जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, उनसे हम लोग यहाँ भाग देते चलेंगे। ठीक, तो यहाँ 3 से ये भाग जा रहा है तो 3 से देंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 त्रिकाई 9। अब देखो 4 2 6 और 3, 6 3 9। अब फिर से 3 से ये भाग चला जाएगा तो 3 8 24 और 3 1 कम 3। फिर देखो 8 1 9, 9 जोड़ आ रहा है, फिर 3 से ये भाग चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ठीक, अब फिर 3 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा 9 त्रिक 27, 3 त्रिकाई 9 और 3 एक कम 3। जब तक 1 नहीं आ जाता हम लोग तब तक भाग देते हैं। तो देखो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। 729 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। 2 3 4 5 6। ठीक, अब हम लोग इसका 2 2 का पेयर बनाएंगे। 2 2 को एक साथ लिखेंगे तो देखो एक ये हो गया 2 2 और ये 3। तो ये क्या आ गया 3 गुणे 3 गुणे 3। 2 को एक साथ क्यों लिए, क्योंकि अपने को वर्गमूल बनाना था। ठीक, वर्गमूल बनाना है तो 2 को एक साथ लेंगे। घनमूल बनाना रहता है तो 3 को एक साथ लेते हैं। ठीक, तो इसका मान कितना आएगा, अब देखो कितना आएगा, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27। मतलब ये क्या हुआ कि जो 2729 मतलब कि 729 का वर्गमूल कितना होगा 27 होगा। ठीक, अब इसी तरह हम लोग दूसरे वाले को भी हल करेंगे। दूसरा क्या दिया गया है अपने को दूसरा संख्या दिया गया है 12 9 6। ठीक, 1296। ठीक, अब देखो यहाँ अंतिम स्थान इकाई स्थान पर क्या है, एक सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित होगा। 2 से भाग देंगे तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। ठीक, अब फिर देखो इकाई स्थान पे अभी भी सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगा। 2 से तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक, अब फिर 2 से भाग देंगे, अभी भी इकाई स्थान पर क्या है सम संख्या है तो 2 1 आएगा, 6 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे, सम संख्या है तो 8 और 1। अब देखो अब इसका 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे क्या आ गया है इकाई स्थान पर विषम संख्या। अब 3 से देखेंगे हम लोग, देखो जितनी भी प्राइम संख्याएं मतलब अभाज्य संख्याएं होती हैं उनसे भाग देते हैं। तो अपनी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2 3 5 7 11। ठीक, इन सब संख्याओं से भाग देते हैं। तो अब यहाँ 3 से देखेंगे, 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अगर संख्याओं का योग क्या हो 3 से विभाजित हो तो 8 + 1 9, 9 3 से विभाजित है तो ये 3 से भाग चला जाएगा और कितना आएगा 27। अब देखोगे फिर से 3 से विभाजित होगा क्योंकि योग कितना आ रहा है 9, तो ये आ जाएगा 9 त्रिक 27 और 3 त्रिकाई 9, 3 और 1, अब 1 आ गया। अब देखो हम लोग लिखेंगे 1296 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 1 2 3 4 बार क्या है 3 है, तो 4 बार मैंने 3 लिख दिया। ठीक, अब हम लोग को वर्गमूल ज्ञात करना था तो हम लोग 2 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक, 2 को एक साथ लिखेंगे। ये देखो ये 2 का एक साथ लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। हल करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो 4 और ये 9, तो आ गया 36। मतलब क्या हुआ कि 1296 का वर्गमूल कितना होगा 36 होगा। ये अपना उत्तर आएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।